भी असफल हो गए और श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों में जाकर के आसीन हो गए। जनक जी ने जैसे ही देखा कि श्रीहत भय हरि राजा बैठे निज निज जाय समाजा, तो न पानी बिलो जनक अकुलाने बोले वचन रोष जनुसानी, बोले वचन रोष जनुसानी। और समाप्त हो गया। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो रोष। जो समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे प्रणाम। तमक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु धनुष नहीं उठा। इसके पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर तरई उतारा। अरे यहाँ तक डगे ना शंभु, सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये बैठे हुए वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा। अब हमसे नहीं टूटेगा, ऐसा मानकर कि ऐसा सोचकर देखो न सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर
जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोच करके कि अब क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर, धनुष के न टूटने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। इस स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। मेरे समस्त सपने धूल धूसित हो गए, आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। दीपो के ये दीपांतर के महिपाल, ये सभी हमारे पल को ही सुन करके आए हैं। दीपो के ये भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। क्या केवल दीपांतर के महिपाल तो नहीं, यहाँ तो त्रैलोक के वीर बैठे हैं। और अगर मैं कह दूं कि सारा त्रैलोक मेरी मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। देव तनुजो धारी मानो जो शरीरा बोलो पीरो आए रणधीरा। एक नहीं, दो नहीं, अरे मैंने तो 3 लाभ सुनिश्चित किए थे। सुन लो, वो लाभ मैं आप लोगों को पुनः सुना रहा हूं, यदि न सुना हो। पहला लाभ, ये कुंवारी मनोहरी कन्या उस वीर को प्राप्त होगी। कुंवारी मनोहरी, ये पहला लाभ। अभी जाए बड़ी, ये दूसरा लाभ। और की राती आती
मुनि, ये तीसरा लाभ। पावनहारी पिरंची जनु पर राजीवो ना धनु तमुनि। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी बेटी की योग पर बिरंची ब्रह्मा ने इस सृष्टि में रचा ही नहीं। क्या हुआ? क्या आप लोगों को ये मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? अरे बोलो बोलो महिपालो, अरे कोई तो बोलो। कहा हो काही यह लाभ ना भावा, तो काहू ना शंकर जापो चढ़ावा। उठाना उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, रही वो चढ़ावा बो अरे तो रब भाई, पर दिल भर भूमि ना सके वो छुड़ाई। तो क्या शेष रह गया? क्या शेष रह गया? क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या वीरों से विहीन हो गई ये धरा? वीरों से विहीन हो गई। कोई ऐसा वो पराक्रमी वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। उपस्थित नृपालो, मैं कहना तो नहीं चाहता था, परंतु आप लोगों ने अब कहने पर विवश कर दिया। आबो जन को माखे भाटो मानी, क्योंकि वीर विहीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है, अब केवल एक कार शेष बचा है। ताजा हूँ आसो छोड़ दो, जो मन में आस लगा करके बैठे हो कि महाराज की प्रण की पूर्ति हमारे द्वारा होगी तो असंभव, ये मैं कहता हूं कि असंभव। तो करना क्या है? चले जाओ। ताजा हूँ आसो और नीचे नीचो गृह जाऊं, क्योंकि लिखा न विधि पैदेही विवाह। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित हैं, और देखो ना, बहुत से यहाँ पर वो बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं। अरे जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन पिताओं ने बेटियों का लालन पालन किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। गृह में बेटी का जन्म होता है, बेटी बिल्कुल छोटी होती है। ध्यान दीजिएगा, उस समय बेटी की माता पिता बेटी का लालन पालन करते हैं। वो एक समय वो आता है मेरे बंधुओं कि जब बेटी सयानी हो जाती है, बेटी सयानी हो जाती है, और जिस दिन वो बेटी अपने माता पिता को छोड़ करके दूर
जाती है। उस समय वो माता पिता अपनी बेटी को अपने आप से कैसे दूर कर पाते हैं। इस पीड़ा का आभास केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटी को अपने आप से दूर किया होगा। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। कि पारे घर खाल को वो लाजो न भीरा, क्योंकि वो बांझों की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री, बांझ कहते किसे हैं? जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो उसे बांझ कहते हैं। और वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर कभी उसे मिला ही नहीं। कोई उस मां से जाकर के पूछो जिस मां ने बेटी को जन्म दिया हो, पाल पोस करके बड़ा किया हो। अरे जिस दिन से उस मां की बेटी उस मां से दूर होती है, तो अपनी बेटी को मां कैसे दूर कर पाती है? मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान देना, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाओ बीमाई फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। यह तो मैं यह कह दूं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं। अरे जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, तो वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। अरे विदाई की दुख को तो वही समझेंगे जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा। अरे जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, तो वो क्या जाने कि बेटी की विदाई का कष्ट, बेटी की विदाई का दुख होता क्या है। एक ऐसा ही दृश्य मैंने देखा। वो दृश्य क्या था? प्रातः काल का समय था। एक बेटी की मां और बेटी का पिता पूरे परिवार के सहित अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। मैंने देखा कि वो बेटी अपने मां के समीप जाती है और मां कहकर अपनी मां के हृदय से लिपट करके बहुत रोती है। मानो वो बेटी अपनी मां से दूर जाना नहीं चाहती, लेकिन विधाता ने ऐसा नियम बनाया है, विधाता ने ऐसा नियम बनाया है कि हर बेटी को अपनी मां से दूर जाना पड़ता है। बेटी अचानक एक दृश्य देखती है, ध्यान दीजिएगा। बेटी अचानक देखती है कि विदाई हो रही है, लेकिन मेरे पिता कहाँ है। जैसे वो बेटी चारों ओर देखती है, तो बेटी देखती कि कोने में
जैसे वो बेटी, अरे जैसे वो बेटी अपने रोते हुए पिता को देखती है तो वो बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर अपने पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है। कैसे कैसे रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट कर जिस समय विदा होती है। जिस समय बेटी विदा होती है तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी कि बाहुरी बाहुरी बेटी महातारी। बेटी एक बार भेंट नहीं करती, अगर बेटी ने एक बार भेंट किया होता तो मानस में नहीं लिखा जाता कि बाहुरी बाहुरी भेटई महातारी और कहाई बिरंची रची कतो नारी। कैसे रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट कर, तब लिपट लिपट करके माँ से रोए बेटी। कैसे रोती है बेटी, तब लिपट लिपट कर माँ से रोए बेटी। तब वो माँ व्याकुल हो जाती है और वो माँ बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी अचानक देखती है कि मेरी माँ, अरे मेरी माँ बहुत रो रही है, तो बेटी अपनी माँ के समीप जाती है, अपनी माँ के आंसुओं को पोंछने लगती है और अपनी माँ को समझाने लगती है, माँ अरे माँ तू क्यों रो रही हो माँ। हर बेटी को एक ना एक दिन दुल्हन बन करके जाना पड़ता है। तो माँ भी कहती है हाँ बेटी यही सत्य है। एक समय वो था व्यास जी, एक समय वो था कि मैं भी किसी की बेटी थी, इस घर में दुल्हन बन करके आई थी। बेटी तुम्हारा जन्म हुआ और जन्म के पश्चात केवल मुझे डर केवल इसी बात का था, डर मुझे केवल इसी बात का था कि वो दिन एक दिन आवेगा जिस दिन मेरी बेटी, अरे जिस दिन मेरी बेटी मुझे छोड़ करके दूर चली जाएगी। और देखो बेटी, अरे देखो आज दिन वही सन्मुख आ गया है। बात देखिए, वास्तव में बड़ा ही सुंदर आप लोग जनक जी का ये कारुणिक विलाप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, प्रभावित हुए हमारे इस करुण रस से ओतप्रोत प्रस्तुति पर द्रवित हुए हमारे सम्मानित श्री राम कुमार जी द्विवेदी जी, आपकी ओर से जनक जी की इसी कारुणिक वाणी पर 21 मुद्राएं उन्होंने भेंट की। हृदय से साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वो बेटी अपनी माँ को अपने हृदय से लगा लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अरे माँ तू क्यों रो रही हो माँ, मत रो माँ, तू क्यों रोती है। बहुत सी माताएं बैठी है, बहुत सी बेटियां बैठी है, इन सभी ने बेटी को विदा होते हुए देखा होगा। जिस समय बेटी विदा होती है तो उस माँ की दशा क्या होती है, अरे उस पिता की दशा क्या होती है, अरे उस भाई जो भाई पूरा बचपन अपनी बहन के साथ
खेल खेल में व्यतीत कर देता है। जिस भाई की वो प्यारी बहन निरंतर भाई के समीप रहती है और अचानक जिस समय वो बहन दूर होती है तो कोई उस भाई से, कोई भाई के दिल से जाकर के पूछो उस भाई को कितनी पीड़ा होती है। वो बेटी अपनी माँ से कहती है, मत रो माँ, तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है, इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है। बेटी लाख पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। हर माँ के, हर पिता के हृदय का टुकड़ा होती है बेटी। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और मेरे बंधुओं, बेटा आंखों का तारा है, अब बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं, और बेटी होती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेटी के होने पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ध्यान देना, बैठी हुई माताओं, बैठी हुई बेटियों, ये ध्यान रखना, बेटी तो सौभाग्य का विषय होती है। जिस घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं, और बेटी होती है तो बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। ऐसा क्यों? चले जाना, एक गृह में बेटा अर्थात पुत्र का जन्म हुआ हो, ठीक दूसरे घर में बेटी का जन्म हुआ हो। जब आप दोनों घरों में जाओगे तो दोनों ग्रहों में व्यवस्थित परिवर्तन मिलेगा, परिवर्तन अवश्य मिलेगा। ऐसा क्यों? अरे कोई उस माँ से जाकर के पूछो, कोई उस पिता से जाकर के पूछो, जिन माता पिताओं के 4 पुत्र हैं, और बहुत से ऐसे घर होंगे, बहुत से माता पिता ऐसे होंगे जिनके 4 पुत्र होंगे अर्थात 5 पुत्र होंगे, लेकिन उन 4 भाइयों के हाथ पर राखी बांधने वाली कोई एक बहन नहीं है। कोई उस माँ से जाकर के पूछो, उस माँ को कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है कि उनके 4 बेटों की कलाई सूनी रहती है। तब वो माँ किसी के घर जाती है और कहती है, बिटिया जाकर के राखी बांध देना। ये पीड़ा उस माँ से कोई जाकर के पूछो, वो माँ बताएगी
बेटी का होना तो सौभाग्य है। आज आप लोग बेटियों से दूर क्यों हो रहे हैं? अरे क्या अपराध किया है बेटियों ने? अरे मैंने तो जाना है कि बेटी अपना भाग्य स्वयं लेकर के आती है, फिर आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे आज आप लोग बेटियों से इतना दूर हो रहे हैं, और जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधुओं प्रलय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बेटी नहीं होगी, अरे जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? यही आपकी बेटी किसी के घर बहू बन करके जाती है और घर को स्वर्ग बना देती है। किसी और की बेटी आपके घर में आती है, बहू बन करके घर को स्वर्ग बनाती है। ये तो संसार का नियम है। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती हैं बेटी, सौभाग्य की शाखा में वो खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। और व्यास जी अंत में कहना पड़ गया, भूले हुई बहुत बड़ी भारी भूल हो गई। अगर मैं ऐसा जानता तो ये प्रण में कभी न करता। भूले हुई क्या मुझसे भारी रह गई सोता हमारी भूल हुई। और मेरे बंधुओं, मेरे जीवन की बगिया खिली, उसमें मिली एक कली, जनक की लली मुरझाई मेरी फुलवारी रह गई कुंवारी, जनक दुलारी भूले हुई। अरे देखो देखो मिथिला वासियों, मेरी बेटी जानकी, अरे मेरी जानकी रो रही है। अरे बेटी तुम क्यों रो रही हो? भला जो विधाता ने लिख दिया है उसे कौन मिट सकता है मेरी लाडली। रोने लगी अब